नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिश गोत्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और अमेजिंग वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सिबिल के रिगार्डिंग। मैंने Amazon पे लेटर सर्विसेज की अच्छी और बुरी बातों को लेकर एक वीडियो बनाई थी। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन से जाकर चेक कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिबिल जो है कैसे हमारा डाउन जाता है Amazon पे लेटर सर्विसेज को यूज़ करने के बाद। तो आपका उस वीडियो पर मुझे बहुत प्यार मिला और काफ़ी भाइयों के कमेंट्स आए कि हमारा जो है सिबिल डाउन गया है और क्या ये इम्प्रूव हो पाएगा या नहीं, और हम कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करें जिनसे हमारी जो है क्रेडिट हेल्थ जो है इम्प्रूव हो। तो आज की वीडियो इसी के रिगार्डिंग रहने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम सिबिल की बात करें तो ये डाउन तो बहुत जल्दी चला जाता है। अगर हम 1-2 इंस्टॉलमेंट्स टाइम पर पे नहीं करते तो ये डाउन चला जाता है, लेकिन इसको अप होने के लिए ये फिर काफ़ी टाइम ले लेता है। तो आपको ये माइंड में बात रखनी है कि अगर आपकी कोई इंस्टॉलमेंट वगैरह चल रही है तो आपको उसको रेगुलरली कॉन्टीन्यूली टाइम से पहले ही पे करना है। तो आप यही कोशिश कीजिए कि ये डाउन जाए ही मत। तो आज की वीडियो में जो आगे मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा तो वो इसी के रिगार्डिंग है। अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो आपका सिबिल जो है डाउन जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ कि कैसे जो है हमारा सिबिल जो है इम्पैक्ट होता है, कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ लोन इंक्वायरीज के बारे में। तो आपको बताता हूँ कि लोन इंक्वायरीज जो हैं आपके सिबिल पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। आपको कम से कम लोन इंक्वायरी जनरेट करनी है। जैसे अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आप मल्टीपल बैंक्स में जाकर लोन अप्लाई मत कीजिए। आप एक ही बैंक को सिलेक्ट करें, उसमें लोन अप्लाई करें और उसी से लोन लें। अगर आपके मल्टीपल लोन्स चल रहे होंगे तो आपका सिबिल जो है डाउन जाएगा या आपकी इंक्वायरी भी जनरेट होगी। तो इंक्वायरी के बारे में आपको बताता हूं मैं कि अगर आप एक बैंक के पास गए तो उन्होंने आपका सिबिल जो है आपकी फ़ाइल जो है पंच की, फिर आप सेकंड बैंक के पास गए उन्होंने आपकी फ़ाइल पंच की, फिर आप थर्ड बैंक के पास गए उन्होंने भी आपकी जो है फ़ाइल पंच की। तो ऐसे जितनी बैंक्स में आप जाओगे उतनी आपकी क्रेडिट इंक्वायरीज जो है वो आपके अकाउंट में शो होने लग जाएंगी कि आपने यहाँ पर लोन अप्लाई किया है। तो आपको ये कम से कम करना है। सेकंड स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि काफ़ी आजकल थर्ड पार्टी ऐप्स जो हैं आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। वो आपको बोलती हैं कि ऑनलाइन जो है अपनी इन्फॉर्मेशन डालिए और हम आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। उसमें आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड इन्फॉर्मेशन प्लस आपका जो है मोबाइल नंबर जिस पर OTP आपको आएगा वो आपके बैंक के साथ लिंक होगा। तो इससे क्या होगा कि वो भी आपकी लोन इंक्वायरीज में ही जनरेट होगा। तो इससे भी जो आपका है सिबिल डाउन जाता है। तो थर्ड पार्टी ऐप्स से बचकर रहिए, आप उसमें जो है अपनी इंफॉर्मेशन मत डालिए। तो थर्ड बात करते हैं लिंक्स की। तो आपको काफ़ी लिंक्स आते हैं, बैंक्स की तरफ से भी आते हैं पर्सनल लोन के रिगार्डिंग और थर्ड पार्टी ऐप्स की तरफ से भी आते हैं कि हम आपको अच्छी खासी अमाउंट का लोन दे रहे हैं, तो आप अपनी जो है डिटेल इस लिंक पर भेजिए। तो आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप देखना चाहते हैं कि हमें कितनी अमाउंट का लोन मिल सकता है। तो हम क्या करते हैं उसमें अपनी डिटेल एंटर कर देते हैं। तो उससे भी आपका जो है सिबिल डाउन जाता है क्योंकि वो भी पहले आपका जो है सिबिल चेक करते हैं। आप जितनी भी फाइनेंशियल ऐप्स हैं वो सभी में जब भी आप अपना डाटा डालते हैं तो सबसे पहला वो प्रोसेस यही करते हैं, आपकी क्रेडिट हेल्थ देखते हैं। तो इससे उन्हें पता चलता है कि आपका जो है फाइनेंशियल बैकग्राउंड सही है या नहीं है। आपने अगर कहीं लोन लिया हो तो वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करता है, आपका सिबिल वो डाउन करते हैं, आपके जो अकाउंट पर राइट ऑफ तक लगा देते हैं अगर आपने वो लोन क्लियर नहीं किया होता। तो सभी जो ऐप्स हैं आप इनसे थर्ड पार्टी ऐप से बच के रहिए। इसके बाद बात करते हैं कि आपको मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स के लिए भी अप्लाई नहीं करना है। आप मल्टीपल बैंक्स के आपको ऑफर आएंगे अगर आपका सिबिल अच्छा है कि आप हमसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए, हमसे क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। तो आपको मल्टीपल बैंक्स के साथ भी क्रेडिट कार्ड्स जो हैं अप्लाई नहीं करने हैं। उसके बाद बात आती है क्रेडिट यूटिलाइजेशन की। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अगर आप उसको 30 to 40% यूज़ करते हो अपनी टोटल अमाउंट को, जैसे अगर आपकी 1 लाख की लिमिट है और अगर 30 से 40 हज़ार आप यूज़ करते हो तो उससे जो है आपका सिबिल स्कोर इम्प्रूव होगा। लेकिन अगर आप 60 to 70% यूज़ करते हो उसको तो उससे जो है क्रेडिट हेल्थ आपकी डिक्रीज होगी। तो ये भी आपको माइंड में रखना है, इससे भी आपका सिबिल बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है।
इसके बाद बात करते हैं, आपको टाइम टू टाइम जो है अपनी क्रेडिट हेल्थ चेक करते रहना चाहिए। जैसे कि आप सिबिल पर जाकर अकाउंट बना सकते हैं अपना, वो मंथली आपसे 500 रुपये अप्रॉक्सीमेट चार्ज करते हैं, तो आप वहाँ पर जाकर अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो वहाँ से आप अपनी क्रेडिट हेल्थ चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो भी आपकी क्रेडिट हेल्थ के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी दी गई होती है कि कहाँ कौन सी चीज़ आपके जो सिबिल को इम्पैक्ट कर रही है। उसमें आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपने कौन कौन सी जो है इंक्वायरीज जनरेट की हैं, लोन इंक्वायरीज जनरेट की हैं, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई लगती है कि आपने लोन इंक्वायरी जनरेट नहीं की, ये रॉन्ग इंक्वायरी है, तो आप वहाँ पर जाकर जो है डिस्प्यूट भी रेज कर सकते हैं। ये सेम काम आप क्रेडिट ऐप के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आप क्रेडिट ऐप यूज़ करते हैं तो। अभी बात करते हैं अमेजोन पे लेटर, पेटीएम एक्सेट्रा ऐप्स की। तो ये जो ऐप्स हैं इनकी जो है टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं प्रॉपरली विजिबल नहीं होती। ये बहुत एंड में जाकर बहुत छोटा छोटा लिख देते हैं कि हाँ ये इस बैंक से फंडिंग है हमारी, या इस बैंक से लोन क्लियरेंस लेटर मिलेगी आपको, या ऐसा कुछ। तो आपको ये माइंड में रखना है। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप जो है बजाय थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ करने के, आप डायरेक्टली बैंक्स के पास जाइए, वहाँ से आप क्रेडिट कार्ड्स भी अप्लाई कीजिए और आप वहाँ से पर्सन या फिर जो होम लोन्स आपने जो भी लेने होते हैं आप वहाँ से लीजिए। क्योंकि बैंक्स की जो टर्म्स एंड कंडीशन है प्रॉपरली विजिबल होती हैं हर एक कस्टमर को, लेकिन ये थर्ड पार्टी जो ऐप्स हैं इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन विजिबल नहीं होती और काफ़ी ज़्यादा आपको इसमें पे करना पड़ सकता है थ्रू हिडन चार्जेस भी। तो आई होप कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो हमारे सिबिल को अफेक्ट करते हैं, और तो कौन कौन से हमें चीज़ों से बचना चाहिए अपनी क्रेडिट हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।